Without further ado, इसी क्षण में हम अपनी चेकिंग से ही स्टार्ट करते हैं। कैसे हर क्षण एक्यूरेट है, बस ये चेकिंग करनी है कि हम कोई मन के अंदर इच्छा लेकर तो नहीं आए हैं, उम्मीदें लेकर तो नहीं आए हैं, क्योंकि वो उम्मीदें, वो इच्छाएं रुकावट बन जाएंगी। पर एक ओपननेस, openness to receive हो सकता है कुछ पुरानी मान्यताएं चैलेंज हों, पर मैं जब अपने सत्य स्वरूप को पहचानती हूं, और मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, हम कुछ नया गेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पुरानी मान्यताओं को छोड़ रहे हैं। हर आत्मा के अंदर ज्ञान भरपूर होता है, ये तो स्वाभाविक है, इनहेरेंट है हर आत्मा में। बस ये जो पुरानी मान्यताएं हैं, उन्हें पहचान कर छोड़ना है। अपने आप छूट जाती हैं जितना अपने सत्य स्वरूप का एहसास होता है। तो एक क्षण में आपका सत्य में कुछ ऐड नहीं हो सकता, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य सत्य है, कांस्टेंट है, निरंतर है, कुछ चेंज नहीं हो सकता सत्य में। आत्मा का नेचर
जो कि साइलेंस है, क्यों महसूस नहीं होता? क्योंकि मन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, मोर देन इट डिजर्व्स। इसीलिए मेडिटेशन मतलब आत्मा अपने उस साइलेंट स्वरूप को पहचाने जो कि थिंकिंग माइंड से अलग है। मन को शांत नहीं करना है, मन तो उसका काम है सोचना, लेबल लगाना, डिस्क्राइब करना। पर आत्मा जितना अपने साइलेंट स्वरूप को पहचानती है, उसका बाय प्रोडक्ट है मन की शांति। इसलिए मैं वो आत्मा हूं जिसे किसी आधार की जरूरत नहीं, संकल्पों के भी आधार की जरूरत नहीं। साइलेंस और सोल पर्यायवाची है, सिनोनिमस है। तो मन अगर बोले प्रेजेंटेशन के दौरान, तो बस अटेंशन क्रिएट करना है कि मैं आत्मा उस मन की आवाज में फंसू नहीं, उसके साथ बह नहीं जाऊं। तो हम सुनते सुनते अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे कि मैं कौन जो सुन रही हूं। और परखेंगे कि मन अगर कुछ और दूसरी बातें करता भी है, स्वीकार करेंगे, रिजेक्ट कुछ नहीं करना है।
पर उसके साथ बहना नहीं, बस वापस अपना अटेंशन अपने ऊपर। साइलेंट बीइंग हूं, साइलेंट बीइंग ऑफ लाइट। जेंटली वापस अटेंशन अपने ऊपर। बस ये ध्यान रखेंगे। शांति। तो जैसे हमने देखा कि हम यहाँ सब आत्माएं इसीलिए इकट्ठी हुई हैं ताकि मैं कौन हूं और थिंकिंग माइंड जो है उससे हम अलग हो सके, है ना। क्योंकि जो हमारी आज अपने प्रति मान्यता है, जो हम आज अपने आप को, हमारा देखने का तरीका है ना, उसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें अपने आप को जो देखने का तरीका है उसी के आधार पर हम अपने जीवन को जीते हैं, राइट। तो जैसे हमने देखा, आज जो हम अपने आप को समझकर चलते हैं वो है, मैं ये देह हूं, मेरी देह का नाम ये मेरा परिवार है ना, और ये मेरी पर्सनालिटी है। जो भी देह और देह के नाम के साथ जो पर्सनालिटी है यही मैं हूं। ये हमारे लिए एक बंधन हो गया है, क्योंकि ये जो देखने का तरीका है अपने आप को, वो तरीका बहुत स्थूल है ना, और उन चीजों पर आधारित है जो कि बहुत टेम्पररी है और बहुत चेंजफुल है। और आत्मा का अपना जो नेचर है, अपना जो ट्रुथ है, सत्य है, वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है ना। और नहीं सिर्फ हम अपने आप को कैसे देखते हैं, क्योंकि जैसे हम अपने आप को देखते हैं वैसे ही हम दूसरों को भी देखते हैं, है ना। तो उसी मान्यता के आधार पर जब हम चलते हैं तो हमें जो दुनिया में जो हम रहते हैं वो भी हमें लगता है कि वो ही हमारा घर है ना। आज हम अपने आप को यही मानकर चलते हैं कि ये पृथ्वी, ये जो सृष्टि का जो स्टेज है, ये ही मेरा घर है। तो हम आज देखेंगे कि हमारे रिश्ते, हमारा अपना स्वरूप, और जो हम सृष्टि चक्र को मानकर चल रहे हैं कि ये सृष्टि ही मेरा घर है, ये इतना चेंजफुल है, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। कांस्टेंट चेंज होता है देह में, देह की पर्सनालिटी में, इस सृष्टि के मैटर में हर मोमेंट चेंज हो रहा है, राइट। और जब चेंजलेस आत्मा, मैं वो आत्मा जो कि कभी नहीं बदलती, वो आत्मा जब अपना पूरा आइडेंटिटी इस चेंजफुल मटीरियल वर्ल्ड, मटीरियल बॉडी, मटीरियल पर्सनालिटी से बना लेती हूं, तो फिर वो बंधन सफरिंग का कारण हो जाता है ना। तो हम आज देखेंगे कि हम इस बहुत हद के दृष्टिकोण से बाहर कैसे आए, है ना। क्योंकि वो एक कहानी से हम शेयर करेंगे, और ये मुझ आत्मा के पाठ में अपनी एक पर्सनल कहानी है ना। तो मैं शेयर करूंगी आपके साथ कुछ, क्योंकि जो पार्ट में जो बचपन था ना इस शरीर का, बचपन का जो पार्ट था उसमें इसने देखा कि जब बॉडी थी 5-6 साल की, या 3-4 साल की थी शायद बॉडी, या 5-6 साल की, याद नहीं है पक्का, पर 5-6 साल की बॉडी थी ना, तब उस वक्त बहुत अटैचमेंट था मदर के पार्ट से, बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। उन्हीं के साथ खाना, उन्हीं के साथ बैठना, उन्हीं के साथ सब कुछ करना। वो किचन में काम कर रहे हैं तो उन्हीं के साथ वहीं बैठकर, उन्हीं के साथ किचन में बैठ के सब कुछ करना, सब कुछ जो वहां पीछे, जो वो पीछे जहां जाए मैं उनके पीछे पीछे पार्ट में, है ना।
ये पार्ट था इतना अटैचमेंट का कि उनके बिना जैसे कहीं खुशी थी ही नहीं, है ना। वो होती तो खुश, वो नहीं होती तो दुखी। तो शॉपिंग भी उनके साथ जाना, ग्रोसरी भी उनके साथ जाना, सब कुछ उनके साथ करना, है ना। तो हम देखेंगे कि कैसे, क्यों ऐसे, तो अगर देखेंगे तो हमें लग रहा है कितना प्यार होगा ये, है ना। ऊपरा ऊपरी देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि बहुत प्यार है दोनों के बीच में, राइट। तो हम ये देख रहे हैं कि जब एक बार वो गई थोड़े टाइम के लिए, उनको पूरे दिन के लिए कहीं बाहर जाना था, है ना। तो उस वक्त उन्होंने मुझे किसी मासी के पास छोड़कर मुझे वो बाहर गए पूरे दिन, सुबह से लेके रात तक का। तो उसमें क्या हुआ, बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी, उनकी साड़ी को ले लेके घूम रही थी, है ना। कि जो भी उनकी फेवरेट साड़ी थी उसको पकड़ लिया और फिर उसको ले लेके घूमती थी। फिर उसकी साड़ी की जैसे खुशबू उसको मम्मी की याद दिला रही थी, है ना, पार्ट में। तो जो जो मासी का पार्ट प्ले कर रही थी वो बार बार याद दिला रही थी कि क्यों रो रहे हो, छोड़ दो, साड़ी गंदी है, उसको छोड़ दो। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो साड़ी को गंदा नहीं बोल रहे हैं, मेरे पार्ट में मुझे ऐसे लग रहा था वो साड़ी को गंदा नहीं बोल रहे, वो किसको गंदा बोल रहे, मेरी मदर को गंदा बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही थी अंदर से कि वो मेरी मदर से मुझे मुझसे छीन रहे हैं, जैसे मुझसे वो साड़ी ले रहे हैं ना मेरे हाथ से, जैसे वो मेरी मदर को मुझसे छीन रहे हैं, है ना। और वो मेरी मदर को बोल रहे हैं कि वो गंदी हो जाएगी, साड़ी गंदी हो जाएगी, वो मेरी मदर को गंदा बोल रहे हैं। तो जैसे कि वो साड़ी ही मदर बन गई उस टाइम के लिए, है ना। तो ये हमें देखना होगा कि ये नॉर्मल बात है, ठीक है। साड़ी है, साड़ी के बारे में जानना कोई प्रॉब्लम नहीं है, साड़ी को कैसे पहनना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साड़ी को कब पहनना है कब नहीं पहनना है वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब पता होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो है ना हम फिनोमेना देख रहे हैं ना, ये बहुत गहरा है, हम जो दिख रहा है ऊपर से उससे कई गुना गहरा है। हम सब कुछ ऐसा ही कर रहे हैं आज, है ना। हम देखेंगे कि जैसे कोई चीज होती ना, हम उसको ऐसे देख रहे हैं जैसे कि वो उसका जो सत्य स्वरूप है हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, हम जो चीज है उसको कुछ और मानकर चल रहे हैं। तो क्या गलत है अगर हम साड़ी को मम्मी देख रहे हैं या साड़ी को देखकर मम्मी को मिस कर रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि आत्मा जो कि रियलिटी है, जो कि सत्य है, वो आत्मा, उसका न आदि है न अंत है। साड़ी का आदि भी है और अंत भी है, पर आत्मा का न आदि है न अंत है ना। आत्मा कभी गंदी नहीं होती, साड़ी गंदी हो सकती है ना। आत्मा कभी गंदी नहीं होती, पर अगर मैं आत्मा जो कि रियल लिविंग बीइंग हूं, अपने आप को इस शरीर के कपड़े से, शरीर के वस्त्र से, हम उसे साड़ी का मिसाल दे रहे हैं, शरीर के वस्त्र से अपनी पहचान बनाती हूं, तो शरीर का जो चेंज है उससे मैं आत्मा अपनी पहचान बना लेती हूँ, जो खुद कभी चेंज नहीं होती, है ना। तो मैं आत्मा जो कि चेंज नहीं होती, शरीर का वस्त्र जो चेंज होता है उसका अंत भी होता है, और मैं आत्मा जो कभी नहीं मरती, उस शरीर के अंत से मेरा मन जो है वो घबराने लग जाता है ना। क्योंकि अंत जो शब्द है हमारे अंदर क्या क्रिएट करता है, डर की भावना क्रिएट करता है। और आत्मा का तो अंत होता नहीं, पर शरीर का तो अंत है। अब अगर मैं जो अनंत आत्मा हूं वो अपने शरीर से अपनी पहचान बना लेती हूं, तो फिर एक अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, अब चेतन मन में एक घबराहट की फीलिंग पैदा होती है, राइट। और उसी मोमेंट में हम इनसिक्योरिटी में चले जाते हैं आत्मा, राइट। और फिर सिर्फ खुद के शरीर से अटैचमेंट नहीं हो जाता है,
दूसरी आत्माओं के शरीर से भी अटैचमेंट हो जाता है, उनके भी शरीर के अंत से फिर मन को लगता है डर, है ना। खुद के शरीर के अंत से तो डर लगता ही है, दूसरों के शरीर के अंत से भी डर लगता है। वो भय एक तरह का दलदल हो जाता है, राइट। तो हम आज सभी आत्माएं जो कि अनादि है, अनंत है, आज हम मौत के भय में, शरीर के मौत के भय में जीते हैं, है ना। और सिर्फ शरीर के मौत के भय में नहीं, शरीर के साथ साथ क्या होता है, हम दूसरी चीजों के भी, जो भी शरीर के साथ जो चीजें आती है उसके भी खोने के डर में जीते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो हमारी कंटिन्यूटी को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। एज अ शरीर, एज अ बॉडी, वो मेरी कंटिन्यूटी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम देखेंगे क्यों जरूरी है हमारे लिए अपने आप को जानना, है ना। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो स्पिरिचुअल पाथ है ना, और राज योगा मेडिटेशन है ना, वो मेजॉरिटी, मोर देन 50% मैं बोलूंगी, प्रॉबली 70-80% मैं बोलूंगी, इज ऑल अबाउट अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स को छोड़ना। मेजॉरिटी हमारा यही एफर्ट है, पुराने बिलीफ सिस्टम्स को लेट गो करना, क्योंकि पुराने बिलीफ सिस्टम से हमारा बहुत गहरा अटैचमेंट है। जैसे मैं दुनिया को मानकर चलती हूँ, जैसे मैं अपने आप को मानकर चलती हूँ, जैसे आसपास की जो चीजें हो रही उसको मानकर चलती हूँ, उसको छोड़ना, उस पुरानी मान्यता को छोड़ना, क्योंकि हमारा आत्मा का, मन का जो अटैचमेंट है बहुत गहरा है उससे। इसलिए पहला क्वेश्चन जो हम अपने आप को पूछते हैं, वो पहला क्वेश्चन है, मैं कौन, है ना। मैं कौन, तो इस क्वेश्चन को पूछते हैं। तो जब हम अपने आप को देखते हैं मैं कौन, सुबह सुबह कांच में उठते हैं तो सबसे पहले क्या दिखता है, चेहरा, फेस दिखता है। फेस के साथ एक कहानी भी दिखती है ना। कहानी भी जुड़ी हुई होती है, चेहरा ही नहीं दिखता है, चेहरे के साथ एक कहानी भी आती है ना। और कहानी के साथ, अच्छी है कि बुरी है ये कहानी ही मैं हूं, ये भी साथ साथ आता है ना। तो हम ये देखते हैं, हमारी जो स्मृति होती है ना, ये है, इसको हम बोलते हैं स्मृति, जो मैं अपने आप को मान कर चलती हूँ। तो पूरे दिन में मैं आज अपने आप को ये बॉडी, ये नाम, नाम के साथ जो ये कहानी है, वो मानकर मैं चलती हूँ अपने आप को, और उसी के आधार पर मेरे अंदर संकल्प चलते हैं, है ना। और क्यों इम्पोर्टेंट है ये जानना मेरे लिए, क्योंकि जिस आधार पर मैं अपने आप को मानकर चलती हूँ, उस आधार पर ही मैं अपने रिश्तों को भी देखती हूँ, उसी आधार पर मेरे अंदर संकल्प चलेंगे। ये एक बहुत हिडन फंक्शन है, एक हिडन क्रिया है, गुप्त रूप में ये क्रिया चलती है, हमें उसका पता भी नहीं है, पर गुप्त रूप में चलती है। तो अपने इस सेंस को समझने के लिए कि मैं कौन हूं, ये एक स्मृति है, संकल्पों के आधार पर है, और संकल्पों के आधार पर ये स्मृति भी बनी हुई है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स से हम देखेंगे, है ना, कि कैसे हमें याद नहीं दिलाना पड़ता है कि मेरा नाम रीनी है, मैं फीमेल बॉडी में हूं। सुबह उठते ही याद दिलाना पड़ता है आपको, नहीं याद दिलाना पड़ता ना। तो ऐसे ही हम आत्माओं को भी ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि मैं आत्मा हूं, पर क्यों हमें याद दिलाना पड़ता है, हम ये देखेंगे, है ना। तो हमने, है ना, एक एग्जाम्पल लेंगे, एक शरीर का पार्ट में जो प्ले कर रही, उसका नाम है लीना। लीना के जो पार्ट में जो हस्बैंड थी ना, उसने शरीर छोड़ दिया, राइट, शरीर छोड़ दिया उसने। तो वो अपने मम्मी पापा के साथ रहने लगी, कभी मम्मी पापा के साथ रहती थी, भाई के साथ रहती थी, और कभी कभी अपने घर पर भी जाती थी वापस, है ना। तो जहां पर वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, तो उसने देखा कि जब वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी तो बहुत खुश रहती थी, क्योंकि पेरेंट्स के साथ उसको बहुत प्यार मिलता था, पेरेंट्स उसको बहुत इम्पोर्टेंस भी देते थे, उसकी बहुत ध्यान भी रखते थे। तो उसको कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ,
है ना। तो वो आत्मा जो कि अनलिमिटेड है, अपने आप को डॉटर रोल में बहुत खुश महसूस कर रही थी, क्योंकि डॉटर रोल में पेरेंट्स थे, भाई भी था, तो बहुत खुश थी पेरेंट्स के साथ। पर जब भी वो अपने घर पर आती थी, बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। तो उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है मेरे साथ। जब मैं पेरेंट्स के साथ हूं तब तो बहुत खुश हूं, और जब मैं घर आ जाती हूँ तो बहुत दुखी हो जाती हूँ, है ना। तो थोड़ा थोड़ा उसने ना स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ा, उसने थोड़ा सा ज्ञान भी लिया। तब उसको पता चला कि एक्चुअल में रीजन क्या है। जब मैं पेरेंट्स के साथ होती हूँ तो डॉटर आइडेंटिटी को बहुत पावर मिल रही होती है, तो उससे क्या है, दूसरी आइडेंटिटीज मर्ज हो जाती है ना। पर जब मैं अकेली होती हूँ तो फिर वापस वो वाइफ आइडेंटिटी जागृत हो जाती है, और मैं अकेलापन महसूस करती हूँ। तो एक्चुअल में ये बहुत सेल्फिश है कि मैं अपने आप को वाइफ की आइडेंटिटी में, मुझे ये याद आता है कि मेरे हस्बैंड थे तो मैं कभी अकेली नहीं थी, वो मेरा कितना ध्यान रखते थे, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते थे, बहुत अच्छे हस्बैंड थे वो, है ना। तो उनकी वो अच्छाई याद आती है, वो कैसे मेरे पार्ट को कितना इंपॉर्टेंस देते थे वो याद आता है। तो एक्चुअली में बड़ा सेल्फिश होता है ये, बहुत सेल्फिश प्यार है ये। तो उसमें उसको ये रियलाइज हुआ कि मैं अपने मन के अंदर उन संकल्पों में फंस रही हूँ जो कि मेरी वाइफ आइडेंटिटी को फीड कर रहे हैं, है ना। तो उसको ये पता चलता है तो कि जैसी मेरी स्मृति है, जिस स्मृति में हूँ, जिस आइडेंटिटी में मैं अपने आप को मानकर चल रही हूँ, उस आइडेंटिटी के अनुसार संकल्प भी आ रहे हैं, और मेरा दृष्टिकोण पूरा दुनिया का वो ही हो गया है ना। तो हम देखते हैं कि ऐसे हमारे मन के अंदर कई तरह की डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं, कई तरह की। अगर मैं अपने आप को डॉटर मानकर चलती हूँ तो बड़ी खुश रहती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, डॉटर का बहुत ध्यान भी रखते हैं, है ना। और जब मैं आत्मा जो कि नेमलेस है, फॉर्मलेस है, जब अपने आप को बहू मानकर चलती हूँ, किसी की डॉटर इन लॉ हूँ, किसी की वाइफ हूँ, तो क्या होता है, फिर उस अनुसार जो कंडीशनड है ना रिस्पॉन्सेज, कि मदर इन लॉ तो ऐसी होती हैं, जनरली मदर इन लॉ के बारे में एक आइडेंटिटी में माइंड में पकड़ी हुई होती है कुछ मान्यताएं, उसी अनुसार इमोशंस ट्रिगर भी होते हैं माइंड के अंदर। और आत्मा उन सारे पुराने बिलीफ सिस्टम्स और पुराने कंडीशनड जो हमारे अंदर हमें सिखाया गया है बचपन से, उसी या देखा भी है उसी अनुसार वो हमारे अंदर संकल्प चलते हैं। तो जैसे ही डॉटर से मैं डॉटर इन लॉ का रोल प्ले करने लगती हूँ, तो मदर इन लॉ के बारे में जो सुना होता है, जो बाहर देखा होता है, माइंड ने वही मान्यताएं बिठाई होती है, तो वो थॉट्स उस अनुसार ट्रिगर होते हैं। हम एक्चुअली में उस रिलेशनशिप में एंटर ही उसी मान्यता के साथ करते हैं, है ना। तो जब उसी मान्यताओं के साथ हम एंटर करते हैं तो हमारी जो विजन होती है, दृष्टिकोण होता है आत्मा का, पहले तो अपने ही इस बॉडी और नाम रूप के साथ होता है, अपने ही उस फॉल्स आइडेंटिटी के साथ कि मैं एक डॉटर इन लॉ हूं। अब मेरी दृष्टिकोण मदर इन लॉ को देखती हूँ, है ना। तो स्वयं के प्रति भी भावना नाम रूप से अटैच्ड है, और दूसरे के प्रति भी भावना उसके नाम रूप और उसकी फॉल्स जो रोल प्ले कर रही है उसके साथ एसोसिएटेड है ना। तो मदर के साथ हूं तब तो बहुत खुश हूं, और फादर के साथ हूं बहुत खुश हूं। पर जब मैं मदर इन लॉ के साथ हूं तो खुश नहीं हूं। हस्बैंड के साथ भी झगड़ा, क्योंकि मदर इन लॉ का साथ दे रहा है वो। तो इसी में हम इसी मान्यताओं में फंस जाते हैं। इसीलिए हमें बहुत जरूरत है मैं कौन हूं उसको समझने की, क्योंकि उसी के बिहाफ पर मेरी थिंकिंग चल रही है, मेरी सारी जो भी फीलिंग्स इमोशंस थॉट्स आ रहे हैं वो इसी मैं कौन हूं के आधार पर आ रहे हैं, है ना। क्योंकि मैं अपने आप को नाम रूप और उसके साथ जो संकल्प आ रहे हैं उससे अपनी
भावना को मानकर चल रही हूं, तो उसी भावना के आधार पर हमारे संकल्प आते हैं। फिर मैं एक संकल्प का ये मास्क पहनती हूँ, फिर दूसरे संकल्प को पहनती हूँ, फिर तीसरे संकल्प को पहनती हूँ। जैसे जैसे संकल्प चेंज होता जाता है, मेरी फीलिंग चेंज होती जाती है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा बंधन है हमारे मन के संकल्प, है ना? क्योंकि उसी संकल्प के आधार पर आइडेंटिटीज बनती है, उस आइडेंटिटीज के आधार पर रोल्स बनते हैं। तो हम ये देखेंगे और गहराई में कि एक्चुअल में मैं हूं कौन। फिर हमें ज्ञान मिलता है। जब हमें ज्ञान मिलता है तो मुझे पता चलता है मैं वो आत्मा हूं जो कि बिल्कुल पूर्ण हूं, एब्सोल्यूट हूं। मुझ आत्मा की कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मुझ आत्मा का कोई नाम नहीं है, मुझ आत्मा का कोई संकल्प अपना नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा अपने पूर्ण एब्सोल्यूट रूप में संकल्पों से मुक्त हूं, निरसंकल्प आत्मा हूं। पूर्ण रूप में मैं आत्मा, मेरा स्वरूप लाइट का स्वरूप है। कोई फॉर्म नहीं है, मुझ आत्मा की कोई बॉडी नहीं है तो कोई फॉर्म भी नहीं है। मुझ आत्मा का अपना स्वरूप, अभी मैं आत्मा बोल भी रही हूं उस मुख के द्वारा, पर मेरा सत्य स्वरूप है कि मैं स्टिल हूं, फॉरएवर साइलेंट हूं। वो मेरा साइलेंट स्वरूप खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि मैं शब्दों में आ रही हूं। मेरा साइलेंट स्वरूप फॉरएवर है। मुझ आत्मा का कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है। हाँ, इस पार्ट का, इस बॉडी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है। इस पार्ट का, इस बॉडी के साथ एक स्क्रिप्ट भी है ना? मन के अंदर कहानियों की एक स्क्रिप्ट भी चलती है, उसका भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है। पर मुझ आत्मा का जो कि लिविंग लाइट है, वो चेंजलेस है। बॉडी चेंज हो रही है, स्क्रिप्ट चेंज हो रही है, मन की शांति, मन की अशांति वो भी चेंज हो रही है, पर मैं आत्मा चेंजलेस हूं, मेरी शांति चेंजलेस है। तो ये मेरा जो एब्सोल्यूट स्वरूप है ना, वो मुझे पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक मैंने अपने उस पूर्ण एब्सोल्यूट स्वरूप को नहीं जाना, तब तक मैं इस कहानी के रंगमंच को भी नहीं जान पाऊंगी, मन के अंदर की स्क्रिप्ट को भी नहीं जान पाऊंगी। इसी का स्वरूप बनकर मैं चलूंगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम अभी आत्मा, अभी अपने आप को किस रूप में मानकर चल रहे हैं, अभी भी हम, आप देखेंगे, अभी भी जब हम अभी सुन रहे हैं ना, इस मोमेंट में भी ज्ञान को, अभी चेक करना, इस मोमेंट में भी हम ज्ञान को सुन तो रहे हैं, है ना? पर किस स्वरूप में सुन रहे हैं? मैं सो एंड सो रीनी बहन को सुन रही हूं। इस सेकंड में चेक करना, मैं ये पर्सन इस वर्ल्ड में एक जर्नी पर आई हूं, है ना? और मैं अपने ट्रुथ को जानने के लिए यहां बैठी हूं, है ना? इवन इन दिस मोमेंट है ये, होगा ये, कहीं ना कहीं ये संकल्प बैठा होगा। पर तो अगर मैं उस स्मृति में भी है, तो आप उस स्मृति से अभी इस मोमेंट में साक्षी हो सकते हैं कि मैं आत्मा दूसरी आत्मा के साथ इंटरैक्ट कर रही हूं, वो अलग बात है। पर मैं सो एंड सो, ये मेरा नाम रूप कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, और मैं सो एंड सो इस ज्ञान को सुन रही हूं, अपने सत्य को समझने की कोशिश कर रही हूं। नहीं, हियरिंग का एक्शन हो रहा है, लिसनिंग का एक्शन हो रहा है, बोलने का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, हम सब एक साथ पार्ट प्ले कर रहे हैं। ये स्मृति होगी तो ज्ञान एक्चुअल में अंदर भी जाएगा। तो बहुत ज्यादा माइंड को यूज करने की भी कोशिश की, समझने के लिए भी नहीं होगा, है ना? तो लेट द हियरिंग हैपन, हियरिंग का एक्शन होने दें। शब्द अंदर जा रहे हैं, शब्द एक पॉइंटर्स की तरह काम कर रहे हैं कि मेरा इटर्नल ट्रुथ जो है वो है अविनाशी। मैं आत्मा आती हूं, एक विनाशी शरीर को पहनती हूं। तो अब मान लीजिए इसमें इस शरीर का नाम है पूनम। मुझ आत्मा ने इस शरीर को पहना जिसका नाम है पूनम। अब पूनम शरीर को पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने आप को ही समझ लेना कि मैं पूनम हूं,
तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है, मैं उस पूनम नाम के वस्त्र को पहनकर, धारण करके, अब पूनम नाम के वस्त्र को प्रोटेक्ट करने की ही कोशिश करती रहती हूँ सारा टाइम। मैं आत्मा जो कि एक एब्सोल्यूट बीइंग है, पूनम नाम के साथ जो भी आता है, शरीर आता है, पूनम नाम के साथ एक शरीर भी आता है। तो ये शरीर खत्म हो गया तो मैं पूनम खत्म हो गई, मैं पूनम खत्म हो गई तो मैं आत्मा जैसे मन में फंसकर ये लगता है कि जैसे मैं ही कहीं खत्म ना हो जाऊं। ये डर बैठ गया है मन के अंदर, है ना। तो इसलिए हम आत्मा जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है, अपने मन से पहले अलग होती हूं, क्योंकि ये सारे भय की स्क्रिप्ट मन के अंदर है। मैं आत्मा जो कि एक एक्टर हूं, एक इनकॉर्पोरियल अशरीरी एक्टर हूं, शरीर को धारण करती हूं, सोचती हूं मैं पूनम, अच्छा मेरा बेटा रोहन। तो जो बेटे के शरीर में भी आत्मा जो शरीर लेती है, वो बेटे का पार्ट प्ले करने आई थी। मैं सोचती हूँ रोहन, जिसको मैंने नाम दिया, अब वो रोहन मेरा बेटा है, अब मैं उसको भी नहीं खोना चाहती, क्योंकि मेरा सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहाँ से आ रहा है, फिजिकल चीजों से आ रहा है जो कि विनाशी है, और मैं आत्मा अविनाशी। तो हम आत्मा ये देखते हैं, ये सीखते हैं ज्ञान में आने के बाद कि मैं अविनाशी आत्मा बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स पहनती हूँ। मेरा जो है दो तरह के कॉस्ट्यूम है, एक है विजिबल कॉस्ट्यूम जो कि है शरीर, एक है इनविजिबल कॉस्ट्यूम जो कि है संकल्प। तो मैं आत्मा दो तरह के कॉस्ट्यूम पहनती हूँ। तो मैं आत्मा देखती हूँ, अच्छा ठीक है, मैंने पहला घर जो लिया है वो है मेरा शरीर, फिर मुझे आत्मा ने दूसरा घर लिया है, वो है फिजिकल वर्ल्ड में रहने के लिए, इस शरीर के लिए एक शेल्टर, है ना, और कुछ भी नहीं है उससे ज्यादा। फिर मैं ये भी समझती हूँ कि शरीर के साथ भी जो ये फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी में जो सेंसेशंस हैं, फिजिकल बॉडी के साथ जो मन के अंदर फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं, मेमोरीज हैं, मन के जो मूड्स हैं, मन का जो सेंस है, ये भी सारा जो है एक सूक्ष्म वस्त्र धारण किया हुआ है आत्मा ने, जो कहीं बहुत टाइट पहना हुआ है। स्थूल वस्त्र तो है ही, स्थूल वस्त्र जो कि शरीर है, वो सेंसेशन से बना हुआ है ना, वो भी एक स्थूल वस्त्र है। ओम शांति। वो भी एक स्थूल वस्त्र है ना। हाँ जी, ओम शांति। स्थूल वस्त्र है जो कि सेंसेशन से बना हुआ है। वो उन सेंसेशन से भी आज आत्मा ने अपनी एक पहचान बनाई हुई है, बहुत गहरी, है ना। तो आत्मा को पहले अपने शरीर को भी समझना होगा कि ये शरीर सिर्फ जो दिख रहा है, बहुत बड़ा बड़ा और बहुत सॉलिड, ये सॉलिड नहीं है, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है ये शरीर, और कुछ भी नहीं है इस शरीर में। सॉलिड दिख रहा है, पर इसकी सॉलिडिटी भी एक भ्रम है ना, हमें ये समझना है। इसके साथ जो बाकी नेशनैलिटी और जो एजुकेशन कल्चर, ये तो बहुत ही स्थूल हो जाता है ना, कि मैं शरीर, शरीर के साथ मैं इंडियन, मैं इंडियन के साथ मेरा शरीर मोटा पतला, या मेरा शरीर गोरा काला, ये सब के साथ भी एक आइडेंटिटी होती, पर वो तो बहुत स्थूल हो जाती है। हम तो यही देख रहे हैं कि शरीर जो है वो बना हुआ ही सेंसेशंस है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। तो जब हम उसी को समझने लग जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा जो सूक्ष्म रूप है आत्मा का, वो हमें क्लियरली महसूस होने लग जाता है। अभी भी सुनते सुनते आप महसूस करें कि शरीर सेंसेशंस का बना हुआ है। ये सेंसेशन से बना हुआ शरीर मैं नहीं हूं। मैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे हो सकती हूँ? अभी देखें आप, अभी मर सकते हैं हम शरीर के भान से। ज्ञान सुन नहीं रहे, सिर्फ अनुभव भी कर रहे हैं, है ना। तो अभी महसूस कर रहे हैं आप कि शरीर का भान एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। हम्म, भान को तोड़ सकते हैं हम अभी? अभी तोड़े तो फिर पीछे क्या बचा? अगर शरीर का भान एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, नाम भी नहीं है, मान लीजिए शरीर का नाम भी नहीं है और एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, तो पीछे क्या बचा? एक लिविंग लाइट जो कि मैं हूं।
तो हमें अपनी स्थूल कॉस्ट्यूम को भी समझना होता है और सूक्ष्म कॉस्ट्यूम को भी समझना होता है, जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे। और मैं आत्मा चेंज नहीं हो रही हूं। और अगर मुझ आत्मा ने इस चेंजिंग कॉस्ट्यूम के साथ अपनी पहचान बनाई, चेंजिंग संकल्पों के सूक्ष्म वस्त्र के साथ अपनी पहचान बनाई, तो फिर मुझे ऐसा फील होगा जैसे कि मैं सफर कर रही हूं अपने संकल्पों को। अगर मुझ आत्मा ने चेंजिंग बॉडी के साथ अपनी पहचान बनाई, तो मुझे ऐसा महसूस होगा कि बॉडी का दर्द, बॉडी का हेल्थ, बॉडी की खुशी, बॉडी का सुख, बॉडी का दुख, ये मैं हूं। है ना? हम इसी में फंसे रहेंगे। तो मुझ आत्मा को अलग होना है अपने संकल्पों से और अपने ये बॉडी जो सेंसेशन से बनी हुई है उससे भी अलग होना है। क्योंकि अगर मैंने बॉडी और थॉट से अपनी पहचान बनाई, तो क्या होगा, एक आइडेंटिटी पैदा होगी जिसको हम बोलते हैं पर्सन आइडेंटिटी। और जब वो पर्सन आइडेंटिटी पैदा होती है, तो पर्सन के आइडेंटिटी के पास तो सारा टाइम कुछ ना कुछ गेन करने की इच्छा होगी, कुछ ना कुछ लूज करने का डर होगा। है ना? तो मैं आत्मा ना तो कुछ गेन कर सकती हूँ ना कुछ लूज कर सकती हूँ। इसीलिए हमने बोला आज हम ज्ञान भी सुन रहे हैं तो हम कुछ गेन नहीं कर रहे हैं। जो ऑलरेडी आत्मा के अंदर है वो री इमर्ज हो रहा है। दैट्स ऑल। आत्मा के अंदर जो ज्ञान है वो री इमर्ज हो रहा है, कुछ गेन नहीं कर रहे हैं। माइंड को फीलिंग आएगी कि मैं नया ज्ञान गेन कर रही हूँ। है ना? माइंड को फीलिंग आ सकती है, तो आप उस फीलिंग से भी साक्षी। अब आप आत्मा देखें, आप कुछ गेन नहीं कर रहे, आपके अंदर से नया जो आपके अंदर ऑलरेडी ज्ञान है वो इमर्ज हो रहा है, क्योंकि आत्मा कुछ गेन नहीं करती है। और कुछ समझ नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप कुछ लूज नहीं कर रहे हैं। है ना? क्योंकि आत्मा कुछ लूज नहीं कर रही है, मन लूज करता है। मन के अंदर लॉस और गेन की फीलिंग होती है, आत्मा के अंदर लॉस और गेन की फीलिंग नहीं होती है। है ना? आत्मा तो यही देखेगी, हम वापस देख लेंगे रिकॉर्डिंग को, क्या फर्क पड़ता है। जितना समझ आ रहा है उसी को अंदर समझ के इसी मोमेंट में अनुभव शुरू करती हूं मैं आत्मा। है ना? अभी जितना समझ आ रहा है उस अनुसार मैं समझ से अपनी प्रैक्टिस अभी इस सेकंड से शुरू होती है आत्मा की। है ना? तो अपनी उस स्वरूप को जानना है जो कहानियों से मुक्त है। मुझ आत्मा की कोई कहानी नहीं है, पर इस शरीर के द्वारा जो नाम और रूप है उसकी एक कहानी है। है ना? उसके साथ एक कहानी भी मिलती है। तो आत्मा जब आती है अपने परम धाम से, अपने घर से आती है, परम धाम हम सब आत्माओं का घर है। और आत्मा जब परम धाम से आती तो परम धाम में तो किसी भी आत्मा की कोई कहानी नहीं है। पर परम धाम से नीचे जब आती है वर्ल्ड स्टेज पर, तो अपने साथ मन के अंदर एक स्क्रिप्ट लेकर आती है। जैसे एक एक्टर होता है ना, स्टेज पर आता है तो एक स्क्रिप्ट लेकर आता है ना अपने साथ, ऐसे ही आत्मा अपने घर से स्टेज पर आती है तो एक मन के अंदर अपनी एक स्क्रिप्ट लेकर आती है। है ना? और वो स्क्रिप्ट का नेचर क्या है? वो स्क्रिप्ट चेंज होती रहेगी पार्ट अनुसार। है ना? वो स्क्रिप्ट हर एक आत्मा की अलग अलग होगी। वो स्क्रिप्ट में मैं आत्मा अपने उस ट्रुथ से साक्षी होकर अपने एब्सोल्यूट पुण्य रूप को जानते हुए उस स्क्रिप्ट से अलग होकर अपने पार्ट को उस स्क्रिप्ट के अनुसार प्ले भी करूंगी। एक्टर हूं ना, एक इनकॉर्पोरियल अशरीरी एक्टर जिसको पता है कि ये स्क्रिप्ट एक चल रही है, मैं ये स्क्रिप्ट नहीं हूं। स्क्रिप्ट में शरीर का नाम और रूप ये है, पर मैं ये स्क्रिप्ट नहीं हूं। ना मैं ये नाम रूप हूं बॉडी का। बॉडी एक कॉस्ट्यूम मिली है मुझे इसको पहनकर प्ले करने के लिए। है ना? और थॉट्स एक स्क्रिप्ट है जो कि मुझे प्ले करने के लिए, अपने उस पार्ट को अच्छी तरह से प्ले करने के लिए एक स्क्रिप्ट दी गई है। पर होता क्या है,
थोड़े ही टाइम में, शुरू में तो मुझे ये याद रहता है, पर थोड़े ही टाइम में मैं भूल जाती हूँ कि मन के अंदर जो संकल्प चल रहे थे वो एक स्क्रिप्ट थी और बॉडी एक कॉस्ट्यूम थी। तो उससे क्या होता है, हम एक सपने का एग्जाम्पल लेंगे, बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है सपने का एग्जाम्पल, क्योंकि उससे बहुत क्लियर हो जाएगा। इस आत्मा के लिए तो बहुत क्लियर हो गया था कि सपने में क्या होता है ना, हमें इस एग्जाम्पल को पहले हम लिमिटेड में देखेंगे, हद में देखेंगे, फिर बेहद में देखेंगे, ठीक है ना। सत्य और इल्यूजन के बीच का फर्क क्या है ना, हम यही तो समझने आए हैं ना, मन को समझाने आई ना आत्मा यहाँ पर, कि सत्य और भ्रम के बीच में क्या फर्क है। सपने में क्या होता है, हम बहुत लंबी लंबी जर्नी पर, जैसे एक सपना आया उसमें मैंने हद में देख रहे हैं अभी, कि रीनी ने देखा कि बहुत एक कहीं लंबी जर्नी पे मैं गई, और बहुत कहीं तो अच्छी चीजें हुई, कहीं बहुत भयानक चीजें हुई सपने के अंदर, है ना। तो जो एक सपने में ड्रीम कैरेक्टर भी था, और वो जो ड्रीम कैरेक्टर था उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल ही अलग थी, नाम भी अलग था ड्रीम के अंदर, है ना। और उस ड्रीम के अंदर दुनिया भी अलग ही थी मेरी, है ना। उस ड्रीम के अंदर जैसे मान लीजिए देखा कि मेरा नाम था टॉम, और मैं टॉम के शरीर में थी, और बॉस से लड़ाई भी हो रही है ना। मान लीजिए बॉस से लड़ाई भी हो रही है ना। तो हमने देखा कि सपने में ही जैसे वो फील होता है, कि शरीर में भी फील हो रहा है, सपने के अंदर ही फील हो रहा है ये सब, राइट। तो बॉडी के थ्रू भी मैनिफेस्ट कर रहा है, फिर थोड़ी देर हुई सपना चेंज हुआ, सपने के ही अंदर जैसे लॉटरी भी लग गई, सपने के ही अंदर जैसे हॉलिडे पे भी जा रही है, तो वो सपना जैसे कि उसमें खुशी भी महसूस होने लगी सपने के ही अंदर, है ना। तो जहां पर सपने में अपने आप को टॉम देख रही थी जो बहुत गुस्से वाला है ना, तो देखा कि टॉम से कोई जो गुस्सा आ रहा है तो उससे उसका जॉब कोई छीन रहा है, उससे कोई कुछ और छीन रहा है, सब कुछ सपने में फील हो रहा था, है ना। तो ये जो मान लीजिए इसमें जो रोहन पार्ट है, रोहन को सपना आ रहा है, और रोहन जो अपने आप को टॉम देख रहा है सपने में, वो जब उठेगा ना तभी उसको पता चलेगा कि वो टॉम नहीं है, वो कौन है, रोहन है। टॉम जो सपने में था उसको गुस्सा आता था, है ना, सपने के अंदर जो टॉम का ड्रीम कैरेक्टर था गुस्सा उसमें था। रोहन तो बहुत पीसफुल है, रोहन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सपने के कैरेक्टर में सब कुछ उसको लग रहा था वो ही मैं हूं, है ना। पर जब वो उठता है तो उसको क्या रियलाइज होता है, रोहन जब उठता है तो उसका क्या रियलाइज होता है, कि जो सपने में मैं अपने आप को टॉम समझकर चल रहा था वो तो मैं हूं ही नहीं, मेरे से जो जॉब छीन रहा था वो तो मैं हूं ही नहीं, मेरी जो पर्सनालिटी एंगर की थी वो तो मेरी पर्सनालिटी थी ही नहीं, मैं तो बहुत पीसफुल हूं, है ना। तो मुझे मुझे पीसफुल बनाने की जरूरत नहीं है अपने आप को, मुझे सिर्फ जगना था सपने से, है ना, सिर्फ सपने से जगना था। तो ऐसे ही अब हम देखते हैं आत्मा जो है, सेम जैसे ये लिमिटेड में हद में देखा, अब हम बेहद में देखते हैं। आत्मा जो है उसके सपने में रोहन भी एक सपना है, रिनी भी एक सपना है, ड्रीम कैरेक्टर है। रोहन भी ड्रीम कैरेक्टर है, रीनी भी ड्रीम कैरेक्टर है। रीनी का जो पर्सनालिटी है वो आत्मा की पर्सनालिटी नहीं है, जैसे टॉम की पर्सनालिटी रोहन की पर्सनालिटी नहीं थी, आत्मा की पर्सनालिटी रीनी की पर्सनालिटी नहीं है, रोहन की पर्सनालिटी नहीं है, वो सिर्फ ड्रीम कैरेक्टर की पर्सनालिटी है ना। तो मुझ आत्मा के अंदर ये ड्रीम है, जैसे रोहन के अंदर टॉम का ड्रीम था, ड्रीम कैरेक्टर था, आत्मा के अंदर है, आत्मा इस ड्रीम कैरेक्टर के अंदर नहीं है, आत्मा इस बॉडी माइंड के अंदर नहीं है, आत्मा के अंदर ये बॉडी माइंड है।
है ना, हमने देखा ना, बॉडी को सेंसेशंस के रूप में देखेंगे, एनर्जी के रूप में देखेंगे तो क्लियरली पता चल जाएगा, हाँ बॉडी भी आत्मा के अंदर है। पर इतनी बड़ी बड़ी सॉलिड बॉडी देखेंगे ना तो आपको नहीं लगेगा कि बॉडी आत्मा के अंदर है, ऐसे लगेगा बॉडी आत्मा के अंदर कैसे हो सकती है, वो माइंड का देखना है। पर बॉडी को एनर्जी के रूप में देखेंगे ना तो क्लियरली महसूस हो जाएगा आत्मा एक कॉन्शियसनेस है जिसके अंदर बॉडी भी एनर्जी के रूप में ब्लूप्रिंट रिकॉर्डेड है ना। तो हमें ये देखना होगा कि अगर जैसे रोहन जब उठा, हद में हमने देखा रोहन जब उठा तो टॉम की पर्सनालिटी, टॉम की लाइफ, टॉम की दुनिया, टॉम के रिलेशनशिप्स रोहन के रिलेशनशिप्स नहीं थे। वैसे ही मैं आत्मा जब जागृत होती हूं तो रोहन और रीनी की पर्सनालिटी, रीनी का जो ये जो है दुनिया, रीनी की जो रिलेशनशिप्स, ये मेरे नहीं है। मुझ आत्मा की तो दुनिया ही अलग, मुझ आत्मा का रिलेशनशिप्स ही सब आत्मिक रिलेशनशिप्स। मुझ आत्मा के रिलेशनशिप्स में किसी की कोई बॉडी नहीं है, मुझ आत्मा के रिलेशनशिप्स में किसी की कोई कहानी नहीं है, मुझ आत्मा के रिश्तों में जो भी है किसी के भी कोई नाम नहीं है, किसी का भी कोई रूप नहीं है। मुझ आत्मा के जो रियल रिलेशनशिप्स है उसमें, मुझ आत्मा की जो रियल रिलेशनशिप्स है उसमें हर आत्मा की पर्सनालिटी मुझ आत्मा की पर्सनालिटी जैसी ही है, एकदम ब्यूटीफुल, चेंजलेस, डिवाइन बीइंग्स ऑफ लाइट, है ना। अब हमारा सपना कोई हमारे ब्रेन में थोड़े ना होता है, माइंड के अंदर होता है ना। ब्रेन को तोड़ के भी देखोगे तो क्या आपको सपना दिखेगा? हद में भी देखें तो दिखेगा सपना? ब्रेन को तोड़ो, दिखेगा आपको सपना? नहीं दिखेगा ना। ऐसे ही ये मन के अंदर है सारे सपने। ये रीनी कहाँ बैठी है? तोड़ के देखो ब्रेन को, दिखेगी अंदर रीनी आपको? नहीं दिखेगी। माइंड के अंदर एक स्क्रिप्ट के रूप में बैठी है ना। तो हमें ये पता चलता है कि जो टॉम था रोहन के सपने में, वो किससे बना हुआ था? सिर्फ इमेजेस से, एक संकल्पों के इमेजेस से बना हुआ था। ऐसे ही आत्मा के अंदर ये जो रीनी है और उसकी पर्सनालिटी है, ये किसी चीज से नहीं बनी हुई, सिर्फ इमेजेस और संकल्पों से बनी हुई है आत्मा के मन के अंदर। तो मुझे कोई रीनी को पीसफुल नहीं बनाना है, मुझ आत्मा को सिर्फ इस इमर्जन से बाहर निकलना है। इस मन के अंदर डूबे हुई जो हूं ना मैं आत्मा, मुझे डूबने से बाहर निकलना है ताकि मैं ये पहचान पाऊं कि मैं ऑलरेडी शांत स्वरूप हूं। मुझे शांत बनना नहीं है, मैं शांत हूं, ये पता करना है। कैसे पता होगा? जब मैं मन में से निकलूंगी बाहर कि मैं रीनी और रीनी की पर्सनालिटी ही नहीं हूं, तब पता चलेगा कि मैं तो ऑलरेडी शांत स्वरूप हूं। मैं कहाँ शांति शांति ढूंढ रही हूँ एज एज मन के अंदर डूब कर, सपने में, मन के सपने में डूब कर अपने आप को ये रीनी भान का संकल्प समझकर, ये ड्रीम कैरेक्टर रीनी समझकर मैं अपने आप को ढूंढ रही हूँ कि कैसे शांत करूं, कैसे मेडिटेशन कोर्सेज में भाग रही हूँ, जा रही। बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट भी है ना। क्योंकि हम अपने आप को जब तक मन से बाहर निकलेंगे नहीं तो देखने के लिए मन का ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि मन भागता है इधर से उधर अपने अपने मालिक को ढूंढने के लिए, बेसिकली, है ना। मन अपने मालिक को ढूंढने के लिए भागता है इधर उधर, क्योंकि उसको अब मालिकपन नहीं चाहिए, वो भी थक गया है मालिकपना लगा लगा के, क्योंकि उसको भी परेशानी होने लगी, वो रेस्टलेस होने लगा है, वो अपने मालिक को ढूंढ रहा है ना। इसलिए आत्मा को मन ढूंढ रहा है। तो अब मन जब ढूंढता है तो वो मेडिटेशन कोर्सेज ढूंढता है ना। और अब हम जागृत हो रहे हैं कि मैं आत्मा अपने मन से बाहर निकलूं और जानू मेरी ना कोई बॉडी है, ना मेरी कोई पर्सनालिटी है। मैं आत्मा बिल्कुल एकदम एब्सोल्यूट ट्रुथ हूं। कोई डुअलिटी मन की मेरी डुअलिटी नहीं है। मन में सुख दुख है, मन में अशांति शांति है,
वो मुझ आत्मा की शांति अशांति नहीं है। मन का सुख दुख मुझ आत्मा का सुख दुख नहीं है। आत्मा का सुख दुख निरंतर है, मन का सुख दुख आने जाने वाला है, और वो मेरे अंदर से बाहर आता है। मुझ आत्मा के अंदर है ये मन, और वो मन के अंदर जो सुख और शांति की जो फीलिंग्स हैं आने जाने वाली, वो मेरी नहीं है। वो तो सपने का किरदार की है, ड्रीम कैरेक्टर की है आने जाने वाली फीलिंग्स। ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है। जब तक ये रियलाइज नहीं होगा, तब तक मैं आत्मा जागृत नहीं हो पाऊंगी। हम उसको देखेंगे कैसे रियल लाइफ में हम उसको अप्लाई करते हैं, है ना। तो एक बार है ना, हम आत्मा अपने पाठ में बैठे थे, तो दो बच्चों के बीच में झगड़ा होता है ना कभी कभी, पहले की बात है बहुत, पर दो बच्चों के बीच में झगड़ा हो रहा था, है ना। तो हम तो अपने बाबा, हम अपने परमात्मा की याद में आत्मा बाबा परमात्मा के साथ बैठी थी, तो देख रही थी कि मैं तो लिविंग लाइट हूँ, और ये भी दोनों जो आत्माएं हैं, इनका जो पार्ट चल रहा है ना, ये आत्मा अपने मन के सपने में फंसी हुई है, ये भी आत्मा अपने मन के सपने के जो स्क्रिप्ट है उसमें फंसी हुई है। और उस स्क्रिप्ट को अपना समझकर, उसके प्रभाव में, अपने ड्रीम कैरेक्टर को अपना समझकर, उसके प्रभाव में आकर वो अपने पार्ट को प्ले कर रही है। ये आत्मा भी, जो कि एब्सोल्यूट बीइंग है, साइलेंट ट्रूथ है, ये भी अपने मन के अंदर जो ड्रीम कैरेक्टर है उसका स्वरूप अपने आप को समझकर अपने पार्ट को प्ले कर रही है ना। और मैं आत्मा अपने ही माइंड के ड्रीम में ना फंसूं, उस पर अटेंशन दे रही हूं। तो मैंने यही देखा, मैं कौन हूं अपने इस सपने से। ड्रीम कैरेक्टर कैसे प्ले होता है यहाँ पर माइंड में? मैं मदर हूं, मेरे बच्चे लड़ते रहते हैं, समझते ही नहीं है, कितना भी समझाओ सुनते ही नहीं है, 1000 बार बोल दिया है उनको, इनको कैसे समझाऊं, क्या करूं, मैं तो परेशान हो गई हूं। ये एक एक थॉट अगर आ भी रहा है, ये स्क्रिप्ट का थॉट है, ये आपका थॉट नहीं है, ये थॉट आत्मा नहीं है, ये थॉट्स मन के संकल्प हैं, जो कि अगर मुझ आत्मा ने उसके आगे मेरे थॉट्स लगा दिए, मैं ये थॉट्स लगा दिया, ये मैं लगा दिया शब्द, तो फिर आप उस सपने की दुनिया में फंस जाएंगे। तो वो तो अपने सपने में ड्रीम कैरेक्टर समझ के प्ले कर ही रहे हैं अपना पार्ट, आप भी अपना पार्ट अपने ड्रीम कैरेक्टर समझकर प्ले करेंगे। तो हमने क्या किया उस वक्त, मैं आत्मा उस वक्त परमात्मा के साथ, हम आत्मा ने ये देखा कि मैं आत्मा, मेरा निजी स्वरूप क्या है। मुझे पता है मैं एक इनकॉर्पोरियल अशरीरी एक्टर हूँ, ये भी तो एक्टर्स हैं, ये भी तो अशरीरी एक्टर्स हैं। जैसे मैं स्क्रिप्ट लेकर आई हूँ, ये भी तो आत्माएं अपनी अपनी स्क्रिप्ट लेकर आई हैं। जैसे मुझे ज्ञान मिला है और मुझे पता चल गया कि ये मन के जितने भी 4 5 10 संकल्प चले, ये मेरी मन की स्क्रिप्ट है, मुझे इससे अपनी आइडेंटिटी नहीं बनानी। तो मैंने अपनी इससे अपनी आइडेंटिटी नहीं बनानी, तो जैसे ही मैंने उस मन की स्क्रिप्ट से अलग हुई कि ये मेरी क्रिएशन नहीं है, ये संकल्प, ये सिर्फ सामने आए, मुझे आत्मा ने देखा, परमात्मा के साथ उन संकल्पों को साक्षी रही, और फंसी नहीं। मैं अपने उस, मैं एक इनकॉर्पोरियल अशरीरी एक्टर हूँ, मैंने 2 कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं, सूक्ष्म और स्थूल, उससे मैं साक्षी। तो जैसे ही मैं अपने उस सत्य स्वरूप में रहकर साक्षी हुई, तो मुझे उन दोनों आत्माओं का भी कौन सा स्वरूप दिखा, वो भी इनकॉर्पोरियल अशरीरी एक्टर्स, उन्होंने थोड़े टाइट पहने हुए अपने सूक्ष्म वस्त्र और स्थूल वस्त्र, और कुछ नहीं है, बस उन्होंने अपने स्थूल और सूक्ष्म वस्त्रों को थोड़ा टाइट पहना हुआ है, और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बस उसको देखा और साक्षी रही, तो बिल्कुल जैसे मुझे उनका जो सत्य स्वरूप है वो रियल लगने लगा। और जब वो सत्य स्वरूप उनका रियल लगने लगा, तो क्या हुआ, जो मुझ आत्मा का जो प्यार, असीम शांति, असीम प्रेम, असीम सुख, असीम, जिसका कोई आदि है ना अंत है, असीम पावर, प्रेम का पावर,
मुझे प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे मन में भी शक्ति नहीं है मुझे प्यार करने से रोकने में। वो जो आत्मा, जो अपने आत्मा का साइलेंस जो है, उसने मेरे मन के ऊपर भी प्रभाव डाला। मन भी चुप हो गया और आत्माएं जो सामने हैं, उनका जो झगड़ा है बाहर जो चल रहा था, वो भी अनरियल लग रहा था। वो भी सिर्फ पार्ट लग रहा था, ड्रामा में उनका पार्ट चल रहा है। पर मुझे तो उन आत्माओं का सत्य स्वरूप पता है। और जब अपनी स्मृति वैसी होती है ना, तो सृष्टि भी बदल जाती है ना। तो बाहर भी उन आत्माओं को वो वाइब्रेशंस कैच होती है। पर हमारे अंदर बिल्कुल इच्छा नहीं होती है उनको चेंज करने की, क्योंकि आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या है। आत्मा में कोई इच्छा नहीं होती कि सीन को चेंज करूं। आत्मा तो अपने ही अंदर, अपने ही ऊपर पूरा अटेंशन रखकर पूरा काम करती है ये, है ना। कोई इच्छा विच्छा नहीं होती आत्मा की, है ना। तो हम ये देखते हैं कि मुझ आत्मा का जो सत्य स्वरूप है, वो ही दूसरी आत्माओं का भी वो ही सत्य स्वरूप है। जो मुझ आत्मा के मन के संकल्प की स्क्रिप्ट की कमजोरियां मैं नहीं हूं, वो आत्माएं भी अपने मन के संकल्पों की स्क्रिप्ट की कमजोरियां नहीं है ना। वो जो भी अपने आप को समझकर चल रही है, वो सपने में सोई हुई है। बस अपने मन के सपने में आत्मा नहीं सोई हुई है, बस अपने मन में इमर्स्ड है, मन में डूबी हुई है, बस और कुछ नहीं। तो जितना मैं अपने सपने से बाहर, मैं उनको उनके सपने से बाहर देखूंगी, तो वो वाइब्रेशंस उन आत्माओं को भी मिलती हैं और धीरे धीरे उनको भी अपना ट्रुथ रियल महसूस होने लगता है। तो ये एक तरह से मैं एक लाइट हाउस बन जाती हूँ। मैं आत्मा अपनी लाइट शाइन जब करती हूँ इस तरह, इस तरीके से, तो उनकी लाइट पर भी लाइट शाइन होती है। तो वो भी अपने मन के संकल्पों के अंधेरे से बाहर निकल पाते हैं, है ना। ऐसे तो ये बहुत सूक्ष्म रूप में हम अपने ऊपर कार्य करते हैं। तो ये छोटा सा एक एग्जाम्पल भी शेयर करूंगी। वैसे इतना जरूरी नहीं है, इतना टाइम नहीं है ना, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कर सकते हैं उसको। हाँ, तो हम ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी आप ये इमेज देख रहे हैं, राइट। आपको ये इमेज दिख रही है। इसमें एक जगह ये इमेज दिख रही है। इसमें हम ये देखेंगे कि जो शरीर है, हम एक तरफ देख रहे हैं स्केलेटन, है ना, और एक तरफ देख रहे हैं स्थूल वस्त्र, है ना। जब हम शरीर को देखते हैं ना किसी के भी, और अपने भी शरीर को सुबह सुबह, हमें क्या देखना चाहिए? चेहरा नहीं, कहानी उसके साथ नहीं। तो आज के बाद है ना, 10 दिन तक तो एटलीस्ट, और फिर फॉरएवर हो जाएगा। सुबह रोज उठते हैं ना, कांच में ये देखना, मिरर में क्या देखना? बॉडी को पहले स्केलेटन, क्या देखेंगे? बॉडी को पहले स्केलेटन, ओके। और स्थूल वस्त्र हो सकता है दिखे, पर उसके साथ जो कहानी हो सकता है वो भी दिखे, पर ये भी देखना स्केलेटन है। ये स्केलेटन दिखे। उसके बाद अब आप देखना, जब ये भान टूटेगा ना, तो कहानी भी टूटने लगेगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें जो अपना सत्य स्वरूप है ना, आत्मिक स्वरूप दिखेगा, कि कौन हूं मैं जो इस बॉडी को लाइफ दे रही हूं, इस स्केलेटन को लाइफ दे रही हूं। मैं कौन हूं जो इस बॉडी को लाइफ दे रही हूं? क्योंकि स्मृति जो है ना, बहुत ब्यूटीफुल चीज है। स्मृति का जो कार्य है ना, ये है कि या तो वो सत्य को झूठ बना देगी, और या फिर झूठ को रियल दिखाएगी, है ना। तो इसलिए हमें ये बार बार देखना बहुत जरूरी है कि अभी आप अभी भी इस सेकंड में देखें, आपको आत्मा जो है वो रियल लग रही है, या ये पार्टी का सीन ये रियल लग रहा है, जिसमें सब ड्रिंक्स कर रहे हैं, केक खा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, हाथ पैर सब मूव हो रहे हैं, फूल झड़ियां फोड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये रियल लग रहा है? या आत्मा जो कि रियल है, ये रियल लग रही है, जो कि स्टिल है, साइलेंट है, ये बोलता हुआ गुड्डा रियल लग रहा है, या आत्मा रियल लग रही है? कौन रियल लग रहा है, साइलेंट बीइंग या ये?
इसीलिए ना ये रियल लग रहा है ना, क्योंकि फिर हम पार्ट में भी तो हमें कई बार जाना होता है, पार्टीज में भी जाना होता है, सबसे मिलने भी जाना होता है पार्ट में। तो सब पार्ट में भी हम जब मिलने जाते हैं ना, तो वहां पहले देखना सारी बॉडीज क्या है, स्केलेटन। बहुत हेल्पफुल होगा, हाँ, अपने अनुभव से बता रही है। सारी बॉडीज क्या है, स्केलेटन। तो वो कहानियां जो चिपकी हुई है ना बॉडी से, वो हट जाएंगी। हाँ, और फिर क्या होगा, हमें फिर वो जो लिविंग लाइट्स है ना, वो रियल दिखेंगी। तो हमारी भी स्मृति क्या होगी, मैं भी लिविंग लाइट और ये भी लिविंग लाइट्स। तो हमारी जो स्मृति होगी उस अनुसार हमारी स्थिति होगी, उस अनुसार हमारी कृति होगी, उस अनुसार हमारी दृष्टि होगी, और फिर उस अनुसार हमारी सृष्टि भी होगी। राइट? तो ये हमें ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ शब्द यूज कर रहे हैं, आत्मा आत्मा, पर हमारा रेफरेंस पॉइंट अभी तक ये बॉडी है, हमारा रेफरेंस पॉइंट अभी तक ये नाम रूप है, हमारा रेफरेंस पॉइंट अभी तक ये कहानी है नहीं, है ना। इवन नाउ हमारी जो अवेयरनेस है ना, हमें बहुत ब्यूटिफुली देखना है कि हम लिविंग बीइंग्स हैं, गॉड लाइक बीइंग्स हैं। हम बोलते हुए भी स्टिल हैं, हम चलते हुए भी स्टिल हैं, हम माइंड में फ्लक्चुएशन हो रही है तो भी आत्मा साइलेंट है, माइंड बहुत बोल रहा है तो भी आत्मा साइलेंट और स्टिल है। आत्मा माइंड के थॉट्स के साथ हिलती नहीं है, आत्मा फॉरएवर स्टिल और साइलेंट है। अभी मेरा हाथ हिल रहा है पर आत्मा नहीं हिल रही है। अभी मेरा शरीर भी मूव होगा, क्लास खत्म होते ही मुझे खाना भी बनाना है इस शरीर के द्वारा, तो एक सीन से दूसरे सीन में जाएगी आत्मा। तो इस सीन और इस सीन में मुझ आत्मा के लिए कोई फर्क नहीं है ना। क्यों? क्योंकि भले मुंह कुछ भी बोल रहा है, हाथ बॉडी कुछ भी कर रही है, पर आत्मा तो वही है ना, स्टिल साइलेंट बीइंग, है ना। वो तो मेरा कुछ थोड़े ना चेंज हो रहा है, मेरा ट्रुथ थोड़े ना चेंज हो रहा है, एक्शन चेंज हो रहा है, संकल्प चेंज हो रहे हैं, कर्म के अनुसार संकल्प भी चलेगा, पर मैं आत्मा उन सबको साक्षी होकर इनकॉर्पोरियल एक्टर इस वर्ल्ड स्टेज पे एक्ट कर रही हूं, है ना। तो ये बहुत क्लियर हो जाता है। तो हम देखेंगे ये वर्ल्ड एक स्टेज है, इसी से हम हेवन और हेल क्रिएट कर रहे हैं। ट्रू। तो जब तक मुझे ये क्लियर नहीं होता, मैं साइलेंट विटनेस, मुख से अभी बोलने का कर्म कर रही हूं, फिर मैं साइलेंट विटनेस, मुख से बोलने का कर्म नहीं करूंगी, पर हाथ पैर चलाने का भी कर्म करने वाली हूं। ये प्लान है माइंड का, होगा या नहीं होगा वो हमें नहीं पता, पर ये प्लान है माइंड का, है ना। तो मैं आत्मा साइलेंट विटनेस हूं, और मेरा जो प्यार है सर्व आत्माओं के प्रति सेम है। अब चाहे यहाँ पे कितनी भी आत्माएं बैठी हूं, ज्यादा कम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन बैठा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आत्मा किस स्मृति में बैठी हूं, सब आत्माएं हम परमधाम की स्थिति में एक साथ बैठे हैं, है ना। परमधाम की स्थिति अनादि स्थिति, आत्मा का अनादि स्वरूप, साइलेंट, स्टिल, पीसफुल, हम उस स्वरूप में बैठे हैं सब एक साथ, और हम वर्ल्ड स्टेज पर अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो जब मैं अपने आप को वो इनकॉर्पोरियल एक्टर, अशरीरी एक्टर मानकर, अपनी स्क्रिप्ट से साक्षी, अपने पाठ से साक्षी, अपने आसपास के सीन्स से साक्षी समझकर अपने आप को चलती हूं, तब तो फिर मैं एक स्वर्ग क्रिएट कर रही हूं, पहले जहां जिस घर में मैं पार्ट प्ले कर रही हूं वहां, और फिर बाहर दुनिया में। और अगर मैं अपने पार्ट में डूब कर, अपने संकल्पों में डूब कर, अपनी स्क्रिप्ट में डूब कर, नाम रूप में डूब कर पार्ट प्ले करती हूं, तो फिर मैं इस दुनिया में पहले अपने इस आसपास में नर्क क्रिएट कर रही हूं, और फिर बाहर दुनिया में भी नर्क क्रिएट हो रहा है ना। तो अपने अपने घर को किस किस को स्वर्ग बनाना है, और फिर दुनिया को स्वर्ग बनाना है, हम सभी को बनाना है ना स्वर्ग, हाँ जी। तो अगर स्वर्ग बनाना है ना, वेरी गुड वेरी गुड,
हमें सबको स्वर्ग बनाना है ना, तो हमें अपने उस प्रेम के स्वरूप को जागृत करना होगा जो कि आत्मा का नेचुरल इनहेरेंट स्वरूप है, जो कि आत्मा का कैसे पता चलेगा? दिन में आप 10 आत्माओं से मिलेंगे, 10 इनकॉर्पोरियल अशरीरी एक्टर्स से मिलेंगे, हर एक की स्क्रिप्ट अलग होगी, हर एक का पार्ट अलग होगा, सब कुछ अलग अलग होगा। पर आप आत्मा की स्मृति अपने ट्रुथ में रहकर, अपनी अनादि स्मृति में रहकर, आप अपने मन की जो डुअलिटी है उसको साक्षी होकर देखेंगे। मान लीजिए मैं धोबी से मिली, धोबी से मिली तो मेरी स्मृति थी, ये तो धोबी है, ये तो गरीब है, ये तो काम वाला है, ये तो नौकर है। अभी मेरे मन स्क्रिप्ट बोल सकता है, आदत अनुसार कंडीशनड माइंड बोल सकता है, पर मैं आत्मा साक्षी होकर देखूंगी, ये मेरे माइंड बोल रहा है, पर मैं आत्मा देखती हूँ वो तो धोबी का पार्ट प्ले कर रहा है, पर उसके पीछे जो एक एक्टर है ना, बड़ा सुंदर है, मेरे जैसा ही। हम दोनों में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों ही प्रेम का स्वरूप है, हम दोनों ही इन एक बहुत ही ब्यूटीफुल अशरीरी एक्टर्स हैं। वो अभी इस जन्म में धोबी का पार्ट प्ले कर रहा है, हो सकता है पिछले जन्म में मैंने धोबी का पार्ट प्ले किया हो, मुझे क्या पता। पार्ट ही तो है। सत्य तो हम दोनों आत्माओं का बड़ा सुंदर है, तो हम दोनों ही अपने अपने सत्य को देखते हैं। एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से अपने सत्य को देखती हूँ, उस आत्मा को भी सत्य स्वरूप में देखती हूँ, और दिल से धन्यवाद देती हूँ कि देखो आपने मुझे मेरे मन के कंडीशनड जवाब से अलग कर दिया, है ना। मेरे मन का जो कंडीशनड रिस्पॉन्स था उससे आपने मुझे अलग कर दिया। मन ही मैं आत्मा देखती हूँ और धन्यवाद देती हूँ उसके पार्ट का भी। नहीं तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स के थ्रू अगर मैं उसे एक्ट भी करती तो मैं उसको धोबी समझकर, अपने आप को कुछ अमीर और रिच समझकर फिर एक्शन में आती, तो फिर वो एक्शन की क्वालिटी नर्क क्रिएट करती। अब अगर मैं अपने आत्मिक स्वरूप में रहकर, उसको भी आत्मा देखकर, अपने आप को भी आत्मा समझकर उससे एक्शन में आती, कर्म वही हो रहा है, कपड़े वो दे रहा है, मैं कपड़े ले रही हूँ, वो सब कुछ कर्म बाहर वही हो रहा है, पर अंदर की स्मृति बिल्कुल अलग, उससे हो रहा है स्वर्ग क्रिएट, है ना। तो ऐसे हम पूरे दिन अपना जीवन इसी तरह अटेंशन रखकर बहुत इजीली जी सकते हैं, बस अपने ऊपर अटेंशन रखना है। ठीक है, ओम शांति। तो हम 3-4 मिनट ये जो हमने सुना है, सिर्फ सुना नहीं है, सुनकर उसका स्वरूप भी बने है ना। बार बार ये पूरे दिन आप चेकिंग करेंगे, बॉडी जो है वो सिर्फ सेंसेशंस है, अगर वो नहीं फील होता तो सिर्फ स्केलेटन है ना। और हर आत्मा की बॉडी एक स्केलेटन है। ये होमवर्क नहीं है, ये ट्रूथ है। हम होमवर्क नहीं करते यहाँ पर, हम क्या करते हैं, हम सत्य के ऊपर चलते हैं, है ना। तो सत्य में जब चल रहे हैं तो हम देखेंगे सबके शरीर क्या है, ऑलरेडी लाइफलेस, ऑलरेडी डेड, पहले खुद का फिर सभी का। उसके बाद उनके साथ जो कहानी एसोसिएटेड है, उसके साथ जो मन ने पर्सनालिटी जोड़ रखी, ये तो है ही ऐसे, ये तो करते ही ऐसे हैं, ये तो बोलते ही ऐसे हैं, ये हमारा मन बोल सकता है किसी को भी देखकर, या ये तो बहुत अच्छे हैं, ये इतने अच्छे नहीं हैं। ये सारे मन के संकल्प, उसके साथ एक स्क्रिप्ट भी जुड़ी हुई है, हमारे माइंड के साथ एक स्क्रिप्ट भी जुड़ी हुई है, हर एक की बॉडी के देखते ही। उससे भी साक्षी, मैं कौन, जो कि उस मन की स्क्रिप्ट को देख रही हूं, मन के जजमेंट्स को देख रही हूं, और दूसरों की बॉडी के साथ जो पर्सनालिटी जो अटैच्ड है मेरे ही माइंड में, उससे भी मैं स्टोरी लेस आत्मा, जिसकी कोई अपनी कहानी नहीं है। मैं बिल्कुल टाइमलेस आत्मा, जिसका कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है, अपने ही मन के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के संकल्पों से साक्षी, क्योंकि मन बार बार पास्ट में जाता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उससे साक्षी। मैं आत्मा साइलेंट बीइंग, संकल्पों के शोर से साक्षी।
दिन में शायद एक ही बार हो, नो प्रॉब्लम, आपका सत्य नहीं बदल रहा, क्योंकि एक ही बार हुआ आपने माइंड के इमर्जन से, आप एक ही बार बाहर आए, कोई बात नहीं है। आपका सत्य फिर भी, चाहे आप माइंड में इमर्स्ड हैं या माइंड से बाहर हैं, आपका सत्य चेंज नहीं हुआ है। सत्य हमेशा एक ही रहेगा। तो ये जिसने इस एक पॉइंट को समझ लिया ना, वो बार बार माइंड से बाहर भी आएगा ना, आत्मा ऐसे बाहर आएगी जैसे मक्खन से बाग। तो माइंड की कमेंट्रीज तो चलेगी पूरे दिन, हमें लाइफलेस बॉडीज भी रियली दिखेगी, पर पूरा अटेंशन बार बार आत्मा का अपने उस सत्य स्वरूप पे रखना है, जो कि बिल्कुल एकदम बॉडी लेस है, एकदम ईगो लेस है, मतलब कोई कहानी नहीं है उसकी। और मन की सारी विकारों की कमेंट्री जो है, विकार क्या मतलब, किसी को शरीर समझना, किसी को उसकी स्क्रिप्ट समझना, यही तो विकार है। अपने आप को भी अपने मन की संकल्प समझना, अपना शरीर समझना, यही तो विकार है। तो आत्मा जो कि निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, वो आत्मा अपने मन के कमेंट्री से साक्षी, दूसरी आत्माओं के भी स्टोरी से अपने मन को अलग करेगी और सिर्फ उस सत्य स्वरूप पे ध्यान रखेगी, जो कि बिल्कुल एक लाइट का स्वरूप। वही रियल लिविंग बीइंग है जो इस बॉडी को भी जान दे रहा है, वही रियल लिविंग बीइंग मैं हूं जो इस माइंड को भी जान दे रही हूँ, उसके संकल्पों को भी जान दे रही हूँ। वो लिविंग बीइंग मैं आत्मा हूं। इसी पे पूरा अटेंशन देना है पूरे दिन, सब कुछ करते हुए। शरीर भी हिलेगा, मन भी हिलेगा, मैं आत्मा नहीं हिलूंगी। ठीक है, इसी पे हम अटेंशन देंगे। ओके जी। आत्मा एक चीज और, सक्सेस और फेलियर से परे है। ना आप फेल होते हो ना आप सक्सीड होते हो। तो सक्सेस और फेलियर की भाषा से भी पर, अरे मैं फेल हो गई, मैं भूल गई, नहीं, उस भाषा में नहीं जाएंगे हम। मन बोलेगा तो भी उससे साक्षी है ना। मैं आत्मा, जिस सेकंड रियलाइज हुआ उस सेकंड मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूं, और मैं एक पार्ट प्ले कर रही हूँ, एक्शन को, बॉडी को मूव कर रही हूँ, माइंड को भी साक्षी होकर देख रही हूँ, पर मेरा सत्य नहीं बदलता बार बार। ओके जी। ओम शांति।